नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कृषि कानूनों को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्यसभा में एक बार फिर से किसानों से अपील की है कि वो अपना आंदोलन खत्म कर दें। वहीं उन्हें यह भरोसा भी दिलाया है कि एमएसपी थी, है और रहेगी। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में विपक्ष के नेताओं पर तो निशाना साधा ही, लेकिन इसके अलावा उन आंदोलनजीवियों पर भी निशाना साधा जो लगातार अपनी रोटियां इस किसान आंदोलन की आड़ में सेक रहे हैं और लोगों को, किसानों को गुमराह करने का काम उनकी तरफ से लगातार जारी है। लेकिन इस पर अब किसान नेता राकेश टिकैत ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि हमने एमएसपी खत्म करने की बात तो कभी की ही नहीं है। राकेश टिकैत ने यह कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत करना चाहते हैं तो हमारा मोर्चा और कमेटी बातचीत करने के लिए तैयार है। लेकिन आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर से राज्यसभा में अपने भाषण के दौरान यह बात दोहराई है कि दरअसल बातचीत के सारे रास्ते अभी भी खुले हुए हैं। अगर कोई कमी कानूनों में है तो उसे ठीक करेंगे और साथ ही कोई ढिलाई हो तो उसे भी कसेंगे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक बार फिर से किसानों को आश्वासन दिया गया है, जिस पर राकेश टिकैत का यह बयान सामने आया है। इतना तो उन्होंने जरूर कहा कि दरअसल सरकार के साथ बातचीत वो भी करना चाहते हैं और उनकी कमेटी बातचीत के लिए पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि हमारे पंच भी वही है और हमारा मंच भी वही है। एमएसपी पर कानून बने, ये किसानों के लिए फायदेमंद होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि देश में भूख पर व्यापार नहीं होगा, अनाज की कीमत भूख पर तय नहीं होगी। ये राकेश टिकैत की तरफ से एक बार फिर कहा गया है। दरअसल शुरू से ही, जब से ये कानून बने हैं, जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है, लगातार सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि दरअसल बातचीत के जरिए ही इस पूरे मुद्दे का समाधान निकाला जाए। बातचीत 12 दौर की बातचीत पहले ही किसान संगठन के नेताओं और केंद्र सरकार के बीच हो चुकी है, लेकिन इन 12 दौर की बातचीत में भी कोई समाधान इस मुद्दे का नहीं निकला। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि लगातार ये जो किसान संगठन के नेता हैं वो इस बात पर अड़ी हैं इन कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। इसके अलावा वो कोई भी हल इस पूरे मामले का नहीं चाहते हैं। लेकिन सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब एक बार फिर से ये अपील किसानों से उनकी हुई है। किसान संगठन के नेताओं से उन्होंने कहा है कि दरअसल इस नए कानून में कोई भी अगर संशोधन कराना है तो उसके लिए वो पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन बातचीत में अगर इस तरीके से अड़ियल रवैया किसान संगठन के नेताओं का रहा तो इस मुद्दे का हल आखिर कैसे निकलेगा, यह सवाल लगातार बना हुआ है। यही वजह है कि केंद्र सरकार अब भी यही अपील किसान संगठन के नेताओं से कर रही है कि बातचीत के जरिए एक बार फिर से बैठक हो और इस मामले का हल निकले। यही वजह है कि अब राकेश टिकैत ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस भाषण पर कहा है कि एमएसपी पर उन्हें कानून चाहिए और साथ ही या तो फिर इन कानून को रद्द किया जाए। तो कोई भी हल के लिए ये किसान संगठन के नेता तैयार नहीं है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के दौरान राज्यसभा में इस बात का जिक्र किया। कुछ लोग हैं जो लगातार किसानों को भटकाने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने उन्हें आंदोलन जीवी करार दिया है। जो किसी भी आंदोलन में घुस जाते हैं उनका अपना कोई एक आंदोलन नहीं होता है, उनका अपना अकेले का कोई आंदोलन नहीं होता है, बल्कि लोगों के साथ मिलकर वो स्टूडेंट प्रोटेस्ट में नजर आते हैं, वो मजदूरों के आंदोलन में नजर आते हैं, वो तमाम अलग अलग जगहों पर पहुंच जाते हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी रोटियां सेकने। साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के दौरान यह कहा कि इन लोगों से सचेत रहने की बेहद जरूरत है। योगेंद्र यादव, मेधा पाटकर, ये वो तमाम लोग हैं जो आपको हर एक आंदोलन में नजर आ जाएंगे। इनका अपना कोई आंदोलन नहीं होता है, ये झुंड में काम करते हैं और अलग अलग आंदोलन में सिर्फ और सिर्फ इसलिए पहुंच जाते हैं ताकि केंद्र सरकार को घेरा जाए, ताकि देश को तोड़ा जाए। तो यही इनका मकसद है, जिसमें ये लगातार अब किसान आंदोलन भी यही काम कर रहे हैं। लगातार किसानों को गुमराह करने का काम इनकी तरफ से जारी है। दिल्ली में जो हुआ, जो हिंसा हुई, उसके सबसे बड़े जिम्मेदार भी कहीं ना कहीं यही लोग हैं, क्योंकि इन लोगों के द्वारा भटकाए हुए ही किसान हैं जो लगातार दिल्ली की सड़कों पर, दिल्ली के बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं। अब तक इन किसान संगठन के नेताओं, विपक्षी दलों, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी लगातार जो तंज केंद्र सरकार पर कस रही थी, तमाम जो ये लोग हैं जो लगातार लेफ्ट
पार्टीज के लोग हैं, ये लगातार केंद्र सरकार को घेरने का काम इस किसान आंदोलन की आड़ में कर रहे थे। तमाम बेबुनियाद आरोप केंद्र सरकार, मोदी सरकार पर लगाते नजर आए। दिल्ली पुलिस प्रशासन को भी कटघरे में इन्होंने लिया। उन तमाम चीजों का आज जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में अपने भाषण के दौरान किया। साफ तौर पर निशाना भी साधा कि आखिर किस तरीके से ये तमाम लोग देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने दो टूक ये कहा कि किसान आंदोलन पर राजनीति हो रही है और साथ में इस बात का भी जिक्र किया कि आखिर किस बात पर यह आंदोलन हो रहा है, इस पर सब मौन है। यानी अगर इनसे पूछा जाए तो सब चुप्पी साधे हुए हैं। आखिर किस चीज को लेकर यह आंदोलन हो रहा है। तमाम विपक्ष के नेता जो अब ये दलील दे रहे हैं कि दरअसल ये जो कानून है ये काला कानून है, इस बात को लेकर कृषि मंत्री पहले ही राज्यसभा में इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि अगर ये कानून काला है तो इसमें काला क्या है। ये कई बार उनके द्वारा किसान संगठनों से पूछा गया है, लेकिन किसान संगठन ये बताने में नाकामयाब ही रहे हैं कि आखिर इसमें काला क्या है। एमएसपी और मंडियों को लेकर तमाम आश्वासन केंद्र सरकार की तरफ से पहले ही दिए जा चुके हैं। कृषि मंत्री से लेकर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि वो किसान संगठन के नेताओं या किसानों से सिर्फ एक कॉल दूर हैं और किसान संगठन एमएसपी और मंडियों को लेकर जो भ्रम उनके बीच फैला हुआ है उसको लेकर एक बार फिर से प्रधानमंत्री की तरफ से दोहराया गया है कि एमएसपी पर यह भ्रम ना फैलाया जाए कि एमएसपी को लेकर एमएसपी थी है और रहेगी। एक बार फिर से आश्वासन दिया गया है, मंडियां चालू रहेगी, इस बात का जिक्र कृषि मंत्री पहले ही कर चुके हैं। तो लगातार गुमराह करने का काम जो किसान संगठन के नेता कर रहे हैं और राकेश टिकैत एक बार फिर से जो कह रहे हैं कि बातचीत करने के लिए वो तैयार हैं, लेकिन बातचीत आखिर कैसे होगी जब ये तमाम जो किसान संगठन के नेता हैं ये पूरा एक गठजोड़ बनाकर केंद्र सरकार पर सिर्फ और सिर्फ किसान इन नए कृषि कानूनों को रद्द करने का ही ये दबाव बनाते हैं। कहते हैं कि इन कृषि कानूनों को रद्द करने के अलावा वो दूसरा कोई विकल्प ही नहीं चाहते हैं। तो आखिर बातचीत के जरिए हल कैसे निकलेगा जब सरकार की तरफ से तमाम प्रस्ताव इन्हें दिए गए हैं कि संशोधन कराना है या कोई अपनी तरफ से कोई बात रखनी है, तो उसके लिए सरकार तैयार है। हल यही लोग नहीं चाहते हैं। ये शुरू से लगातार जो लोग राकेश टिकैत की अगर बात कर ले तो राकेश टिकैत का हर बार ये बयान सामने आया है कि दरअसल इस किसान आंदोलन को वो किसानों का आंदोलन ही रखेंगे, इसमें राजनीति का कोई काम नहीं होगा। लेकिन किस तरीके से विपक्षी पार्टियां लगातार आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस पार्टी, उनके तमाम नेता, तमाम विधायक किसान आंदोलन में लगातार अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर से लेकर सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर वो किसान संगठन के नेताओं के साथ नजर आ जाते हैं। उनका जो मंच है वो किसानों का नहीं बल्कि राजनीतिक नेताओं का आंदोलन रह गया है, क्योंकि तमाम लोग वहां से भाषण देते नजर आते हैं। तो किसानों की आड़ में, किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाई जा रही है केंद्र सरकार। तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं इस बात का जिक्र बार बार कर चुके हैं कि किस तरीके से किसान आंदोलन की आड़ में राजनीति हो रही है। यह तस्वीर पूरी तरीके से साफ है। यही वजह है कि आज प्रधानमंत्री ने भी राज्यसभा में अपने भाषण के दौरान न सिर्फ विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा बल्कि डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, उनके उस कथन को भी दोहराया जिसमें वो एक बार कह रहे थे कि दरअसल कृषि कानूनों में सुधार होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने दो टूक कहा कि ये काम मोदी सरकार कर रही है, ये काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, जो काम यूपीए सरकार सिर्फ कह रही थी। लेकिन अब उन्हें तकलीफ हो रही है क्योंकि लगातार वो भी किसानों की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए उन तमाम लोगों की जो सोशल मीडिया से लेकर लगातार किसान आंदोलन, गाजीपुर बॉर्डर से लेकर सिंघू बॉर्डर पर जो आंदोलन कर रहे हैं किसान, उनके बीच पहुंच रहे हैं, गुमराह करने का काम उन्हें लगातार जारी है। ये तमाम वही लोग हैं, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, मेधा पाटेकर, शोरा भास्कर, ये तमाम वो लोग हैं जो जेएनयू प्रोटेस्ट से लेकर सीए प्रोटेस्ट और साथ ही तमाम अगर आंदोलन होते हैं तो उसमें ये लोग घुस जाते हैं, उसमें पहुंच जाते हैं और इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ वहां मौजूद प्रदर्शनकारियों को गुमराह करने का होता है। और उसका नतीजा ये निकलता है कि सीए के दौरान जो हिंसा हुई वो उस आंदोलन का नतीजा था। जो अब किसान आंदोलन के दौरान, ट्रैक्टर रैली के दौरान दिल्ली में जो हिंसा भड़की, वो इन लोगों के गुमराह करने का ही नतीजा है कि लोग इस तरीके से अब हिंसा पर उतारू हो जाते हैं। तो प्रधान
प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर तमाम लोगों को आज मुंह तोड़ जवाब दिया और कहा कि ये जो आंदोलन जीवी हैं, ये परजीवी हैं, जो किसी भी तरीके से सिर्फ और सिर्फ देश को तोड़ने की कोशिश में लगे हैं। इनसे सचेत रहने की देश को बेहद जरूरत है। जिस तरीके से किसान आंदोलन की आड़ में विदेशी षड्यंत्र रचा जा रहा है, उससे भी बचने की जरूरत है। ये एक साजिश है जो हाल ही के दिनों में बेनकाब हुई है कि किस तरीके से ये तमाम लेफ्ट पार्टीज के लोग, वामपंथी लोग आंदोलन की आड़ में विदेशों से किस तरीके से फंडिंग करा रहे हैं, वहां से जो ट्वीट आ रहे हैं उसकी वकालत करते नजर आते हैं। उसमें कांग्रेस पार्टी लगातार इन लोगों की भाषा बोलती नजर आती है। तो ये पूरा का पूरा एक मिली भगत चल रही है, जिसका नतीजा ये है कि अब किसान आंदोलन की आड़ में देश में हिंसा भड़क रही है। लेकिन तो राकेश टिकैत की तरफ से कहा गया है कि वो बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन दूसरी ओर यह भी कहा जा रहा है कि पहले इन बिलों को वापस लिया जाए, एमएसपी पर कानून बनाया जाए। और राकेश टिकैत ने यह भी कहा है कि सरकार 15 संशोधन करना चाहती है तो पहले उन्हें निकाल ले और फिर आगे की बात भी कर ली जाएगी। तो ये उनका अड़ियल रुख है जिस पर वो कोई भी समाधान नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो इन किसानों के साथ मिलकर वहां बैठे रहें, देश को, दिल्ली को बंधक बनाए रखें। लगातार लोग जिस परेशानी का सामना कर रहे हैं वो परेशानी उनकी और बढ़ती रहे। तो ये किसान संगठन के नेता हैं, वो सिर्फ और सिर्फ किसानों की इन्हें चिंता नहीं है, किसानों की इन्हें फिक्र नहीं है, बल्कि अपनी चुनावों की तैयारी वो आने वाले वक्त के लिए कर रहे हैं। यही वजह है कि तमाम पार्टियों के लोग उनके इस आंदोलन में नजर आ जाएंगे और इनका जो मंच है वो तमाम पार्टियों के लिए खुला हुआ है। कांग्रेस पार्टी से लेकर आरएलडी तक के नेता उनके मंच पर पहुंच जाते हैं और वहां से जो सियासत हो रही है वो आखिर किसी की नजरों से छुपी नहीं है और उसे भी जनता बखूबी देख रही है। जाहिर है आने वाले वक्त में जिस तरीके से ये किसान आंदोलन की आड़ में अपनी जो चुनावी सफर है उसकी शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका जवाब जनता आने वाले वक्त में इन्हें जरूर देगी। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।